एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 फर्स्ट मैच द कॉलम। तो बन गया ये। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? इसको बस कुछ नहीं था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था और अपने आप तुम्हें उसका रिजल्ट दिख जाता। ठीक सर है। मुझे डी वाला नहीं समझा। डी। बी वाला ठीक डी। है वहां। हाँ ठीक है, रुको एक मिनट। तो इसमें क्या था ये? मैच कॉलम 1 में देख लो। कॉलम 1 में क्या है? 2⁻³ -7n -1, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो इसकी जो वैल्यूज है वो उस सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। तो देख लो, मान लो ये सेट ए है, इसको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले n की जगह पे 1, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2⁻³ मतलब 8 -7 -1 तो 0। फिर 2 पुट करेंगे तो 2⁻6 कितना होता है? 64 है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? -14 -1, तो ये 49 आ रहा है। क्लियर? फिर ऐसे n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 2⁻9, तो 2⁻9 कितना हो जाएगा? 512 माइनस ये यहाँ पे 7 3 21 -1, तो 22 माइनस हो गया, तो ये कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 490। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इधर वाला, इसमें क्या बोला गया है? मैच द सेट पी इन कॉलम 1 विथ इट सुपर सेट। अब ये क्या होना चाहिए? कॉलम 1 में सबसेट आने चाहिए एंड कॉलम 2 में क्या आने चाहिए? सुपर सेट। तो कॉलम 2 में सुपर सेट आने चाहिए, तो डी का आंसर शायद पी दिया हुआ है। तो पी में एलिमेंट्स देख लो क्या क्या आएंगे। पी में 49, ये पी ऑप्शन हम देख रहे हैं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? 49 इंटू n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो रोस्टर फॉर्म में पी में देख लो क्या आ जाएगा। एक मिनट, ये क्यू है और ये पी है, सॉरी ये पी सेट है, तो ये क्यू है। तो क्यू में एलिमेंट्स देख लो, n की जगह पे ये तो 0, n की जगह पे 2 तो 49, 3 तो 49 इंटू 2। ऐसे अगर हम 11 पुट करेंगे तो 49 इंटू 10। मतलब ये p में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे, क्या सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है क्या q में? बताओ, बोलो। हाँ सर। है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ना, p इज सबसेट ऑफ q। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो यस किसके सर। साथ मैच हो रहा है उधर? p से के साथ। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ऐसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना, इसको बन जाएगा इजीली। फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट। फर्स्ट में डाउट है क्या? हेरम, कौन से ऑप्शन में डाउट आ गया हेरम? सी वाला सर। सी वाला। सी वाले में देख लो, स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग A union B and A3 equals to the smallest subset of X containing both A1 and A2 union A3 only if। ये तो गलत है ना, वो ओनली इफ की वजह से गलत हो रहा है वहां पे। वहां पे अगर ओनली इफ नहीं लिखा हुआ रहता तब वो सही हो जाता ऑप्शन, लेकिन वो क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट सबसेट कंटेनिंग A1 यूनियन A2 एंड A3। इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट सबसेट क्या आ रहा है जिसमें A1 यूनियन A2 एंड A3 आ जाएगा? तो वो है A1 यूनियन A2 यूनियन A3। यही वो सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट रहेगा, स्मॉलेस्ट सेट रहेगा। ठीक है, यही वो रहेगा। फिर उसके बाद वाले में क्या है? A1 एंड A2 यूनियन A3 वो सेम आ जाएगा, जिसमें A1 एंड A2 यूनियन A3 आ रहा है।
इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को A1 एंड A2 यूनियन A3, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला सेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेट, ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अब इसके लिए तुम बताओ क्या A1 का A2 के इक्वल होना मस्ट है क्या? A1 का A3 के इक्वल होना, बताओ, बोलो। नो सर। नहीं है जरूरी। सर हाँ R2 का सेकंड बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ। सर मतलब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का सेकंड। हाँ हाँ, पार्ट 1 का सेकेंड, ठीक है। इसमें तो सेकेंड ऑप्शन तो मैंने बता दिया था, क्लास में ही लिया है हमने। सेकेंड जो स्टेटमेंट है ना, वो क्लास में ही किया हुआ है, देख लेना। अब हम पहले वाले की बात करते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इस पूरे का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। और इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे? B इंटरसेक्शन। देखना ये वेरीफाई करना है सही है गलत। अब ये देख लो यहाँ पे, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक सेट ले लेते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन C को एक सेट ले लेते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए एक D सेट ले लेते हैं, ताकि ये रिप्रेजेंट करने में ज्यादा बड़ा ना दिखे। यूनियन C की जगह पे हमने D ले लिया, तो ये देख लो क्या बन जाएगा? D कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? इस पूरे को अगर हमने D ले लिया तो ये D का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? D यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इस अंदर वाले को, और फिर उसके बाद उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है ही सही बाहर में, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और यहाँ से D यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लॉ से। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। अब उसके बाद D हम यहाँ पे दे देंगे। D क्या था? A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। और फिर उसका यूनियन किसके साथ लिया गया है? यूनियन B के साथ लिया गया है, ठीक है। तो ये देख लो, इसमें एसोसिएटिव लॉ लग सकता है क्या? इस A इंटरसेक्शन B को एक सेट मानेंगे हम अगर, तो ये देख लो, ये एक सेट यूनियन C यूनियन B, तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B, और बाहर में यूनियन C आ जाएगा। अब इसको देख लो, A इंटरसेक्शन B मीन्स क्या? A एंड B का कॉमन रीजन, वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। A इंटरसेक्शन B मीन्स ये वाला रीजन, एंड B मीन्स वेन डायग्राम से अगर देखेंगे तो ये B का पूरा सर्कल, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, सर B। ये A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, और B मीन्स ये पूरा सर्कल, दोनों का यूनियन क्या आएगा बताओ? दोनों का यूनियन सेट B आएगा, दिख रहा है क्लियरली? मैंने उसी टाइम पे बताया था कुछ क्वेश्चंस, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वेन डायग्राम एंड लॉस दोनों का कंबाइन यूज करना होता है, बहुत इजीली बन जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, ये अंदर में जो आ रहा है उसकी जगह पे हम सिर्फ B लिख सकते हैं, वेन डायग्राम में हमने देख लिया कि ये B ही होता है, और यूनियन C। तो ये देख लो, ये B यूनियन C आ रहा है, लेकिन प्रूफ किसके इक्वल करना था? B इंटरसेक्शन C। क्या ये कभी हो पाएगा क्या? नो सर। तो हो गया, कहानी खत्म। पहला स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा हमने प्रूव किया हुआ है वो सही आ रहा था, तो ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है।
Yes, sir. सर मेरे को एक डाउट था हाँ सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में A2 और A3 A2 का सेकंड वाला और A3 का दोनों हाँ ठीक है, वो लास्ट में देखते हैं हम, ठीक है सौम्य। सौर्या हाँ सर हम्म। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 थर्ड, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 फर्स्ट, सेकेंड, Yes, sir. First बताओ. फर्स्ट फर्स्ट देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, let u be the set with a number of elements in it is 2009 and a and b are subsets of u and n of a union b कितना गिवन है 280। फिर उसके बाद if n of a complement intersection b complement, देख लेते वो कितना आता है, इसको हम a यूनियन b का complement लिख सकते होल का, तो ये n of यूनिवर्सल माइनस n of a यूनियन b, तो ये देख लो 2009 में से 280 गया तो ये बचता है 1790, एक मिनट, यही बचता है ना, Sir, 1729. वही तो 1729 बचेगा, 1729। Yes. ठीक है, अब उसके बाद ये 1729 ध्यान रखना है रामानुजन नंबर है, ठीक है, रामानुजन नंबर, रामानुजन जी ने इनको इन्वेंट किया था। ये ऐसा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, इसकी खासियत सुन लो, ये ऐसा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसको हम दो क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी दो तरीके से। ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसको हम दो क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी दो तरीके से, या तो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब लिखो, या तो तुम इसको लिखो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है, 12 क्यूब प्लस 9 क्यूब लिखो, या तो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिखो, 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब या 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. अब उसके बाद वो कंपेयर कर लो तुम उसको कि कौन सी Yes, वैल्यू sir. x1 y1 x1 y1 x2 y2 कौन सी वैल्यू लेगा इनमें से, ठीक है। Yes, sir. सेकेंड, Yes, sir. Second का भी थोड़ा डाउट था. ठीक है तो सुन लो, सेकेंड में है u be the set with a number of elements in it is 2009, a is subset of u with a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1681 एंड आउट ऑफ दीज 1681 एलिमेंट्स, मतलब इन्हीं 1681 एलिमेंट्स में से एग्जैक्टली 1075 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये है, इसमें दो सेट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, ये ए के पूरे सर्कल में कितने आ रहे हैं, 1681 एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पूरे सर्कल में, और हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि इन्हीं 1681 एलिमेंट्स में से एग्जैक्टली 1075 लाई करते हैं बी में, इसका मतलब वो इस रीजन में लाई कर रहे होंगे, है ना। इन्हीं में से अगर Yes, बोला sir. गया है Yes, तो वो sir. इस रीजन में आएंगे, कॉमन रीजन में। तो ये देख लो, ये एक तरीके से वो 1075 क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी 1075। इसके बाद एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये जब कैलकुलेट करेंगे हम 1681 माइनस से 614 1075, तो ये कितना 600 14 640. एक मिनट, 606 आता है ना 1075 माइनस करने पे, हाँ.
यस सर 606 606 आता है, ध्यान रखना 606 आता है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एम स्क्वेयर प्लस P1 इंटू P2 इंटू P3। यहाँ पे P1 P2 P3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, तो हमें उसकी वैल्यू पूछी, जो भी पूछा गया है उसके लिए। लेकिन m कैसा होना चाहिए, m बताओ कैसा होना चाहिए था, लिस्ट दिया हुआ है ना वहां पे, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, m लिस्ट होना चाहिए, है ना। m पॉजिटिव इंटीजर है, P1 P2 P3 प्राइम नंबर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। और हमें शायद किसकी वैल्यू पूछी गई है, मेरे इसमें थोड़ा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, लेकिन जो नई मॉड्यूल आई है उसमें कुछ और पूछा गया है शायद। डाटा पूरा यही है, सेम है, लेकिन पूछा क्या गया है नए मॉड्यूल में, P1 into P3 upon P2। हाँ ये पूछा है P1 इंटू P3 अपॉन P2। लेकिन कब, जब m कैसा है, m लीस्ट है, m लीस्ट है, और m हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, तो m की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 1 से। m की शुरुआत हम 1 से करेंगे, तो ये देख लो 606 इज इक्वल टू 1 प्लस P1 P2 P3। तो यहाँ से P1 इंटू P2 इंटू P3 कितना आ गया, 605। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू 11। तो 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन क्या तीनों डिस्टिंक्ट है क्या, 605 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू 11, लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गया। अब आगे बढ़ेंगे, m इज इक्वल टू 2, ऐसे ही करना होता है इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट। लिस्ट बोला गया तो सबसे कम वाले से शुरुआत करेंगे, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, फिर देन 2 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए तो नहीं हो रहा था वो सेटिस्फाई, 2 के लिए, तो ये 4 आ जाएगा इधर आके 602, मतलब P1 इंटू P2 इंटू P3, ये आ जाता है 602। तो ये देख लो 2 इंटू 301, वो 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा, और ये कितना आ जाता है 2 से, तो 43। तो ये देखो 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है कि नहीं। यस सर। तो इनमें से कोई एक P1 होगा, कोई P2 होगा और तीसरा P3 होगा। तो मेरे ख्याल से P1 शायद सबसे बड़ा बोला गया ना यहाँ पे। नो सर, सबसे लिस्ट है। सबसे लिस्ट एक कैसा गिवन है, यही गिवन है ना शायद, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। नो सर, उल्टे से साइड पे। नहीं सर, उल्टा है। उल्टा है क्या, अच्छा। तो P3 सबसे बड़ा है, यस सर। P3 सबसे बड़ा है, तो P3 कौन सी वैल्यू लेगा, 43। P2 कौन सी वैल्यू लेगा, 7, एंड P1 कौन सी वैल्यू लेगा, 2। और फिर यहाँ पे पुट 2 कर देना। क्लियर है अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। यस सर। ठीक है, थर्ड, यस सर थर्ड का। ठीक है थर्ड, सर पार्ट 1 के थर्ड वाले में मुझे डाउट है। ठीक है वो अभी लास्ट में आ जाते हैं, ठीक, अभी तो ये पार्ट 2 हो जाने दो। ठीक है, तो थर्ड में ए सेट देखो क्या बोला गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पे एलिमेंट ने, अभी तक जितने भी हमने सेट्स देखे वहां पे एक्स सच दैट होता था, मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज आती थी वो उस सेट में लाई करती थी। लेकिन अब एक्स की जगह पे, एक एलिमेंट की जगह पे क्या दिया गया, यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, एक्स कॉमा वाई के पेयर्स, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, किसको, जहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू रियल, एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, सेट ए में क्या आने वाले हैं, x कॉमा वाई के पेयर्स, जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, जो इस रिलेशन को x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे पेयर सेट ए में आने वाले हैं। ठीक है, एलिमेंट की जगह पे पेयर्स है यहाँ पे। फिर बी में बोला गया है, इसमें भी x कॉमा वाई के पेयर्स है, जहाँ पे x एक रियल नंबर, y भी रियल नंबर है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाले सारे x एंड y के पेयर सेट बी में आएंगे।
एंड सी में है x, y such that x belongs to R, y belongs to R, यहाँ पे x plus y is equal to 1। मतलब अब इसको सेटिस्फाई करने वाले x plus y is equal to 1 को सेटिस्फाई करने वाले सारे x एंड y के पेयर्स सेट C में आएंगे। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब उसके बाद ये बोला गया है कि A इंटरसेक्शन B कंटेन्स P एलिमेंट्स। A इंटरसेक्शन B में P एलिमेंट्स है, तो A इंटरसेक्शन B मीन्स हमें कैसे पेयर्स चाहिए x एंड y के, x, y के, जो A में भी आते हैं एंड जो B में भी आते हैं, है ना, है कि नहीं? और जो A में भी आते हैं जो B में भी आते हैं, इसका मतलब क्या है, जो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं एंड इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? A इंटरसेक्शन B मीन्स क्या, जो x, y के पेयर्स A में भी आ रहे हैं B में भी आ रहे हैं, कॉमन है दोनों में, ऐसे पेयर्स हमें चाहिए। और दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या है, वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे एंड इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है बात? यस सर। तो सेटिस्फाई Yes, sir. करेंगे तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड। तो देखो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x एंड y निकाल लेंगे जो कि इनको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अब ये देख लो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से x उठाओ, x कितना आता है 1 प्लस वाई, इस 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 प्लस वाई यहाँ पे पुट कर दो। ये जो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आ रहा है ना, उसको उठाओ और यहाँ पे पुट करो। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से x उठाया 1 प्लस वाई और यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो 1 प्लस, कल ही हमने इसका एक्सपेंशन देखा है, 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाला इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 1 गया, अब ये क्या बन जाएगा 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो y कॉमन आ जाएगा, इस पूरे में से y कॉमन आएगा, तो y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कब पॉसिबल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो y 0 हो जाए या ये पूरी टर्म 0 हो जाए, है कि नहीं? ये 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 0 हो जाए। अब ये बताओ, मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेंट की आइडिया सभी को होगी। डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आता है तो रूट्स कैसे रहते हैं, बताओ? नॉट रियल। इमेजिनरी रहते हैं। ठीक है, Yes, sir. इमेजिनरी। तो यहाँ पे देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्या कोई रियल वैल्यू मिलेगी क्या y की हमें? No, sir. नो सर। नहीं मिलेगी। और हमें लेकिन x एंड y कैसा बोला गया है, रियल बोला गया है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गई इसकी कहानी। यहाँ से क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, तो इसको कंसिडर ही नहीं करना है। रियल अगर आ रहा होता तो ले लेते, लेकिन यहाँ से इमेजिनरी रूट्स आ रहे तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 मिला, तो y इज इक्वल टू अगर 0 आएगा तो x कितना आएगा बताओ? y 0 है तो x कितना है? 1। 1। 1. x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई है ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Therefore x इज इक्वल टू 1। तो कितने पेयर्स मिल रहे हैं x, y के? 1. एक ही पेयर, नहीं. एक ही ना, Yes. 1, 0। x, y की एक ही पेयर मिल रही है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है क्या, बताओ पहले क्या किया Yes, यहाँ sir. पे? सभी लोगों को क्लियर Yes. है? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं लिया था, वो डिस्कशन में आने वाला था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए छोड़ा हुआ था, उसको मॉड्यूल में था, इस वजह से। तो अब क्लियर है ये? Yes, sir. तो फिर से एक बार बता देता हूं मैं, यहाँ पे अब x, y के पेयर्स एज ए एलिमेंट आने वाले हैं। पहले वाले में कौन से पेयर्स आएंगे, जो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 को, वो ए में आएंगे। जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते वो बी में आएंगे, एंड जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते वो सी में आएंगे। ठीक है, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी बोला गया, मतलब दोनों में आने वाले कॉमन एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट्स मींस जो इस वाले रिलेशन, इसको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, एंड जो बी में आ रहा है उसको भी सेटिस्फाई करे। ऐसे x एंड y के पेयर्स हमें चाहिए, x, y के। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व। अगर x, y की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो हमें अगर ढूंढना है तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हमने किया, यहाँ से x उठाया 1 प्लस वाई, पहले वाले में पुट कर दिया, वहां से y की हमें एक वैल्यू मिली 0, यहाँ से y की कोई रियल वैल्यू नहीं आती है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा। तो y अगर 0 आ रहा है तो यहाँ से x देख लो 1 आ जाएगा। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में एक ही पेयर आती है 1, 0। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ऐसे ही सिमिलरली अब बोला गया है a इंटरसेक्शन c कंटेन्स q एलिमेंट्स। तो a इंटरसेक्शन c मींस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं एंड जो इसको सेटिस्फाई करते हैं x, ऐसे x, y के पेयर्स, मतलब ऐसी x एंड y की वैल्यूज। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, उसको उठा के फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, 1 माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 माइनस 3y प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो, एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पे ये माइनस वाई क्यूब आएगा एंड देन प्लस में वाई क्यूब है, ये दोनों कैंसल आउट, ये 1 1 गया। तो यहाँ पे क्या बचता है, 3y स्क्वेयर माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये बचता है। यहाँ से 3y बाहर आ जाएगा, 3y कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा y माइनस 1। तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो y इज इक्वल टू 0 हो जाए या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, है कि नहीं? दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, या तो y 0 हो या y माइनस 1 0 हो। तो यहाँ से y 1, ठीक है। तो y अगर 0 आ रहा है तो ये देख लो, यहाँ से x कितना आएगा, y अगर 0 आ रहा है तो 1 आएगा, 1 ठीक है, इसके लिए 1। और अगर y 1 आ रहा है तो यहाँ से x कितना आएगा बताओ, 0। तो यहाँ पे 0 कितने पेयर्स मिल रहे हैं, एक 1, 0 एंड एक 0, 1। तो कितने, 2 पेयर्स हमें मिले, इसका मतलब q इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब सनी का कैसे x इज इक्वल टू 1 आता है, यस सर Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें y इज इक्वल टू 0 मिला था, अब x की भी वैल्यू चाहिए। तो x और y में रिलेशन देख लो, ये x इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई, तो इस y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो x 1। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले में एक पेयर मतलब p इज इक्वल टू 1 है, दूसरे वाले में इंटरसेक्शन c में 2 पेयर्स तो q इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आंसर। अरे बेटा ईशान, ये देख लो हमने क्या किया है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया, यहाँ से x उठाया 1 माइनस वाई, वो पहले वाले में पुट किया, वहां से हमें y की वैल्यू मिली। जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, या तो वो प्लस माइनस करके कुछ करें, या तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये x एंड y 2 वेरिएबल है, तो यहाँ से हमने x उठाया, y के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट किया और पहले वाले में पुट कर दिया, तो ये पूरा इक्वेशन y में आ गया और वो y की वैल्यू हमें मिली। तो y की वैल्यू हमें 0 मिली, y की वैल्यू हमें 1 मिली। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करो ना, पुट करो y इज इक्वल टू 0, तो x कितना मिलता है। अब क्लियर है कैसे आता है x1 ईशान? यस सर फिर अगले वाले में y 1 भी आ रहा था दूसरे वाले में, तो y की जगह पे 1 तो x 0। इस तरीके से, ये इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व नहीं किया क्या तुम लोगों ने 10th तक?
दो वेरिएबल, दो यही सर। इक्वेशंस। ये है ना सर? हाँ तो वही है बस, Yes. उसको थोड़ा सा एक सेट्स का टच दे दिया है ये पहले वाले में और ये। तो ये क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बस इक्वेशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 है, इसकी जगह पे कोई और इक्वेशन, यहाँ पे कोई और इक्वेशन, इस तरीके से चेंजेस करके ए इंटरसेक्शन बी में कितने पेयर्स आते हैं, इस तरीके की चीजें पूछी जाएगी। हाँ वही साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है उनको, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लाते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ, फिर नो पार्ट सर। 4 में फर्स्ट, No, sir. ठीक है। नो अब सर। तुम्हारा कौन सा डाउट था बताओ, एक किसी ने तो, श्रिया पहले बताओ कौन सा है। सर एक बार सर लास्ट स्लाइड दिखाइए ना, नोट करना। हाँ ठीक है, लास्ट स्लाइड देख लो, यही वाली है इसके आगे वाली? सर इसके आगे हाँ सर वो कॉम्प्रेशन वाला बताइए ना। कौन सा? यस सर हो गया। हो गया? कौन सा बताना है? अरे तुम डाउट पूछो, अच्छे से पूछो ना, ये क्या हो जाने के बाद, कौन सा है डाउट? सर वो पार्ट 4 का कॉम्प्रेशन वाला है ना वो। हाँ तो उसमें क्या हो गया, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल there are 750 people who can speak Hindi and 400 people who can speak Bengali. Number of people who can speak Hindi only. कर सकते हो ना इसको? देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे n ऑफ ए, मान लो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 750, एंड n ऑफ बी बंगाली बोलने वाले हैं 400, ठीक है, ये गिवन है हमें। और टोटल कितने लोग हैं ग्रुप में? 1000। तो इस तरीके के 1000। क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे मेंशन करके देना चाहिए था कि ईच पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, ये गिवन होना चाहिए था वहां पे, ठीक है। इस 1000 को यहाँ पे ए यूनियन बी की तरह यूज करना है, ठीक है। वहां पे अगर नहीं है तो मेंशन कर लो कि इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, और वो दो लैंग्वेजेस कौन सी है, हिंदी एंड बंगाली, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हु कैन स्पीक बंगाल, पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो हिंदी ओनली इसका मतलब क्या है, वेन डायग्राम से देख लो, ए यूनियन बी हमारे पास है, उसमें से हम क्या कर देंगे, बी को माइनस कर देंगे, दैट इज 1000 माइनस 400, तो यही तो हमें ए माइनस दे देगा एन ऑफ 600। क्लियर है? नंबर ऑफ पीपल यस। हु कैन स्पीक बंगाली ओनली, तो एन ऑफ बी माइनस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 माइनस 750 एन ऑफ ए, तो ये कितना आ जाएगा 250। एंड नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, वो भी निकाल लेंगे हम। क्लियर? यस सर। ठीक है। किसी का तो पार्ट 1 में कोई एक डाउट था? हाँ सर मेरा था। हाँ हाँ सर मेरा था। ठीक है। हेलो। हाँ आ रही है तुम्हारी आवाज, कौन सा तुमने चैट में भेजा है शायद? एक्सरसाइज 1 हाँ पार्ट सर। 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में A2 का सेकेंड, हाँ सर, और A3 का दोनों। ठीक है, A2 का सेकेंड देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशंस को अच्छे से देखना है हमें। सेट बी है जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमें सेट, और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ध्यान रखना x बिलोंग्स टू इंटीजर है, और लैम्डा लाई कर रहा है 1 to 3 के बीच में, ठीक है। लैम्डा लाई कर रहा है 1 to 3 के बीच में।
तो ये बताओ 3 लैम्डा किसके बीच में वैरी करेगा? सर लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई एक वेरिएबल होगा जो 1 to 3 के बीच में वैरी कर Okay. रहा है, ठीक है। nx इज इक्वल टू हाँ 3 लैम्डा है, तो लैम्डा 1 to 3 के बीच में वैरी कर रहा है, तो 3 लैम्डा किसके बीच में वैरी करेगा? 3 to 9. 3 to 9, मतलब हर एक को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये Yes, 3 से sir. मल्टीप्लाई कर Yes, देंगे sir. तो ये 3 to 9, और ये 3 लैम्डा ही तो हमारा x है, ये 3 लैम्डा ही तो x है, और हमें x कैसा बोला गया है? इंटीजर। तो 3 to 9 में कौन से इंटीजर्स आएंगे? यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 3 हम ले सकते हैं, इक्वल टू भी आ रहा है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 9 है, मतलब 9 को भी ले सकते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, और A3 का कौन सा था? फर्स्ट सेकेंड, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो ऑल रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P by Q वाले फॉर्म में, जहाँ पे P P by and Q Q. दोनों के दोनों इंटीजर। कल ही तो Yes, शायद sir. ये तुम लोगों ने बोला था कि आता है, बताया भी था किसी ने, तो किसी ने, जिस नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे P and Q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एंड हाँ उसके सर। बाद A3 का सेकेंड 2 5 10 17 26 37। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पैटर्न ढूंढना होता है। तो पैटर्न देख लो, स्क्वायर प्लस 1 वाला पैटर्न है क्या? 1 स्क्वायर प्लस 1, Yes. ये 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देख लो इसका सेट बिल्डर फॉर्म आएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या आने वाला है? नेचुरल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। फिर उसके बाद और कौन सा डाउट है तुम्हारा? C2 एंड C3, ये तुमने हाँ सर। क्या मॉड्यूल ये? ठीक है, क्या तो सर? लगाया क्या मॉड्यूल? क्या सर? मेरे को आवाज नहीं आ रही। हाँ, कल सॉल्व किया है क्या तुमने ये? हाँ सर, कल सॉल्व किया, कल ही लाया मतलब। ठीक है, चलो देख लो अभी C2, लेकिन अभी आइंदा से ध्यान रखना, टाइम पे करना है, ठीक है। जब दिया जाएगा उसी दिन उस होमवर्क को करना है, ताकि अगले दिन डिस्कशन में तुम डाउट्स पूछ सको। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो कल मेरे पास हाँ कुछ नहीं कोई था, तो नहीं, कल ही एडमिट लाई करो, मैंने नहीं मॉड्यूल। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाँ के लिए चल यस जाएगा। C2 में देख लो, इसको बिना फॉर्मूले क्या करना है, लॉजिकल वे में सोचना है थोड़ा। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। तो अगर हम यहाँ से टोटल रीडिंग्स को काउंट करेंगे, कितनी बार रीडिंग हो रही है, तो हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर्स अगर रीड करता है, तो टोटल रीडिंग्स कितनी हो रही है? 300 इंटू 5, है कि नहीं? और उसके बाद हमें 1500. बोला, हाँ एक मिनट, उसके बाद बोला गया है एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, और हमें नंबर ऑफ न्यूज़पेपर चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर n है, तो इधर से भी अगर हम नंबर ऑफ रीडिंग्स निकालेंगे, अगर हर एक न्यूज़पेपर, ईच न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, तो n न्यूज़पेपर कितनी बार रीड किए जाएंगे? n इंटू 60 टाइम्स, तो यही टोटल रीडिंग आएगी, और यहाँ से ये टोटल रीडिंग है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 25। क्लियर है? हाँ सर, समझो। टोटल रीडिंग निकालनी कितनी हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर रीड करता है, तो वहां से 300 इंटू 5, और ईच न्यूज़पेपर, एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, तो वहां से भी नंबर ऑफ न्यूज़पेपर n मानते हुए नंबर, ये टोटल रीडिंग्स कितनी आ जाएगी? n इंटू 60, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 25। एंड C3 में देख लो, यहाँ पे in a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A. इसका मतलब n of A is equal to 4000,
N of B is equal to 20 families buy newspaper B 2000. N of C 10% families buy newspaper C 1000. N of A intersection B 5% मतलब 500. N of B intersection C 3% means 300. N of C intersection A, तो यहाँ से यह आ जाएगा 400. एंड N of A intersection B intersection C कितना आ रहा है 200. और हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर A ओनली. तो इसकी वेन डायग्राम, तो ये A B C न्यूज़पेपर A ओनली की ये वाली वेन डायग्राम आएगी. ठीक है, अब ये देख लो इस रीजन में कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे एलिमेंट्स है ना. ये तीनों का कॉमन रीजन है ना ABC का, तो इसमें देख लो 200 है, 200 फैमिलीज आ जाएगी मतलब 200 एलिमेंट्स. और A इंटरसेक्शन B का रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन A इंटरसेक्शन B का है. ये जो रेड वाला रीजन है ना, ये पूरा का पूरा रीजन A इंटरसेक्शन B का है, ये पूरा. तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 500. तो ये बताओ तुम लोग इस रीजन में कितने आएंगे, यहाँ पे ओनली A इंटरसेक्शन B 300. और यहाँ पे कितने आ जाएंगे ओनली A इंटरसेक्शन C में 200 रे 200 तो यहाँ पे आ ही गए ना उसमें. तो इस वाले रीजन में यहाँ पे ये बचा हुआ रीजन उसका यहाँ पे 200. और पूरे N of A के सर्कल में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, N of A में 4000 आ रहे, लेकिन हमें ओनली ये चाहिए मतलब ये वाला रीजन. तो 4000 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 300 को, देन 200 को एंड इस 200 को. तो यहाँ से ये आ जाएगा 3300. क्लियर है. हाँ सर समझा. ठीक है, और किसका डाउट था, एक और बचा हुआ है श्रिया का. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का थर्ड. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का थर्ड. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बिना फॉर्मूले के करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है. इन एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्टेन क्लास एटलीस्ट 70% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स. कम से कम 70% फेल हो रहे. तो ये बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने पास हो सकते हैं 30%. 30% एटमोस्ट पास हो सकते हैं उसमें. फिर Yes, उसके sir. बाद 72% फेल्ड इन केमिस्ट्री. तो एटमोस्ट कितने पास होंगे उसमें 28%. 28%. 80% फेल इन मैथमेटिक्स. तो एटमोस्ट कितने पास होंगे 20%. 20%. एंड एटलीस्ट 85 फेल्ड इन इंग्लिश. तो 15 एटमोस्ट पास होंगे. 15%. ठीक है, 15% एटमोस्ट है. ये सारे एटमोस्ट चीजें चल रही है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतने पास होंगे. अब इन सबका अगर हम एडिशन करते हैं तो इन सबका एडिशन आता है 93%. तो ये 93% क्या होगा कि ऐसा परसेंटेज है जिनमें इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट पास हो रहा होगा, है कि नहीं. ये फिजिक्स में Yes, sir. एटमोस्ट 30% पास हो रहे, केमिस्ट्री में एटमोस्ट 28%, मैथ्स में एटमोस्ट 20%, इंग्लिश में एटमोस्ट 15% पास हो रहे. तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 93% एटमोस्ट, ये भी एटमोस्ट ही रहेगा, पास हो रहे हैं इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में. क्या ये बात क्लियर है क्या. Yes, Yes, sir. sir. 93% एटमोस्ट है. कौन सा परसेंटेज है ये एटमोस्ट में भी, जो स्टूडेंट्स इन चारों में से किसी एक में पास हो रहे हैं. हमें लेकिन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड इन ऑल 4 सब्जेक्ट. तो जो बचा हुआ परसेंटेज है, ये तो 93% क्या है, चारों में से किसी एक में पास होने वाले स्टूडेंट्स का एटमोस्ट परसेंटेज है. तो बचा हुआ परसेंटेज किसका रहेगा, चारों में फेल होने वाले का, Yes, sir. है कि Yes, नहीं. sir. और ये कैसा रहेगा, लीस्ट रहेगा, क्योंकि ये एटमोस्ट है, ये ज्यादा है, मैक्सिमम परसेंटेज है ये.
इससे कम भी आ सकता है। तो चारों में फेल होने वाले का मिनिमम परसेंटेज कितना रहेगा? 7%। और जैसे जैसे ये कम हो जाएगा ये बढ़ता चला जाएगा, तो लीस्ट परसेंटेज 7% आएगा। ये स्टूडेंट्स है 7% स्टूडेंट जो कि चारों में फेल हो रहे हैं। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अलग यस है ये, सर। इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं था, अलग सोचना है थोड़ा। अब क्लियर है? पूरे सेट्स के क्वेश्चन हमारे डिस्कस भी हो चुके हैं, तो किसी को कोई यस डाउट सर। इसमें? हर एक तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में देख लिया। जो क्वेश्चन क्लास में नहीं देख पाए वो मॉड्यूल के थ्रू डिस्कशन के साथ हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजें यस सर। इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ध्यान रखना। क्लास में भी जो चीजें पढ़ाई जाती वो, और जो डिस्कशन में भी होता वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, नए तरीके। क्योंकि क्लास में हर एक क्वेश्चन करवा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज अगर मॉड्यूल में आने वाली है तो उसको वहीं पे डिस्कस करने के लिए रखते हैं। कोई चीज अगर डीपीपी में आने वाली है तो वहीं पे उसको डिस्कस करने के लिए रखते हैं उस क्वेश्चन के थ्रू। तो तुम लोगों को ये सॉल्व करना भी जरूरी होता है। ठीक है, यस सर। तो जैसे अभी 2-3 नए क्वेश्चन, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का वो x³ + y³ वाला क्वेश्चन, वो उस तरीके के हमने क्लास में नहीं देखे थे, लेकिन अभी देख लिए। ठीक है, यस सर। हाँ जो टेस्ट है उसमें सेट्स आने वाला है सिर्फ। जो संडे के दिन टेस्ट होगी उसमें सेट्स आएगा। ठीक है, तो सर ये कितनी मार्क? और वो तो 100 मार्क्स की टेस्ट होगी। ठीक है, 100 मार्क्स की होगी। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चंस 25। ओके सर। ठीक है, चलो तो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। कल कल हम आइडेंटिटीज देख रहे थे, है ना? यस सर। यस सर। आई डिड। 25 क्वेश्चंस मतलब मेंस पैटर्न। ठीक है सुदर्शन? ठीक है, कितने लोगों के लिए पहली क्लास है आज की? क्योंकि कल 45 थे। कृष्णा और 2-3 लोग बड़े हुए दिख रहे हैं। और कौन है जिसके लिए पहली क्लास है ये? श्रावणी। ठीक है, तो कल का लेक्चर तुमने देख लिया है क्या? जो रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पे भेजी थी उसके थ्रू? यस सर। ठीक है, तो कोई नहीं, सेट्स का इसमें कुछ यूज नहीं आने वाला है। जो अभी हम देख रहे हैं, जो कल की चीजें थी आइडेंटिटीज, उसी का आज यूज है, उसी का काम है। और जो नए स्टूडेंट्स है वो उन्होंने नहीं भी दिया तो भी चलेगा। मतलब जिन्होंने मान लो सेट्स नहीं देखा है, उनकी रिकवरी लगने वाली है इस वीक में या तो अगले वीक में लगेगी। तो मान लो उन्होंने नहीं किया है सेट्स कंप्लीट, तो कोई नहीं, रहने दो फिर टेस्ट। सेट्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब उसका एप्लीकेशन अभी तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, उसका एप्लीकेशन अब बहुत लेट आएगा। प्रोबेबिलिटी टॉपिक है 12th में, वहां पे उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो अलग चीजें चलेगी थोड़ी। तो अगर तुमने कल का लेक्चर देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आज। ठीक है, और सेट्स की भी रिकवरी लगेगी तुम लोगों की। तो आइडेंटिटीज में लास्ट आइडेंटिटी कौन सी थी हमारी? A raised to 4 A की plus पावर A raised 4 to 2 प्लस plus A 1. रेज टू 2 प्लस 1। 1। तो उसके दो फैक्टर्स क्या आते हैं? क्लियर है? यस। Yes, sir. यस। चलो ठीक है, फिर अब हम उसके क्वेश्चन देखते हैं उन आइडेंटिटीज के। रैशनलाइज करना सभी को आता है? यस सर। क्या Yes, करते हैं sir. रैशनलाइज करते वक्त? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर से उसके रूट कंजुगेट हटाते। से, उसके कंजुगेट से। सर ठीक सिर्फ है, साइन चेंज होती है। हाँ वो देखेंगे। चलो तो क्वेश्चन लिखो तुम लोग। x इज इक्वल टू है √3 + √2। x is equal to √3 + √2. Then find the value of
फर्स्ट पार्ट में 1/x, सेकेंड पार्ट में x प्लस 1/x, थर्ड में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फोर्थ में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिफ्थ में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसके वैल्यूज निकालो जल्दी। जो हमने आइडेंटिटीज देखी है उन्हीं का यूज है यहाँ पे। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो ये देख लो, रैशनलाइज पहला वाला चलो मैं बता देता हूँ। रैशनलाइज कैसे करते हैं? 1/x मीन्स क्या आ जाएगा? 1/√3 प्लस √2। तो इसको रैशनलाइज करना मतलब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इसका जो कंजुगेट आता है ये √3 माइनस √2, ये इसका कंजुगेट है। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो नीचे में a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म बन गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? A square minus B square. A square minus B square. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक ही जगह पे √3 है। तो √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर तो 2। 3. तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? हम्म। √3 माइनस √2। तो इस तरीके से इसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल पार्ट हटाना। तो उसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल क्वांटिटी आ रही है उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/x। अब उसके बाद आगे सॉल्व करो। अब सर फिर आइडेंटिटी। एक बार बता, हाँ, फिर एक बार बताओ ना वो रैशनलाइज। अरे इसका कंजुगेट मतलब बीच में माइनस साइन लाना होता है बस। ठीक है, वो उसका कंजुगेट कहलाता है। तो √3 प्लस √2 का कंजुगेट √3 माइनस √2। तो उससे डिवाइड कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म दिख रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और वो होता क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां से √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। इस तरीके से रैशनलाइज हो गया। ठीक है, ओके सर। तो जल्दी से बाकी के बचे हुए बताओ सारे। सेकेंड का तो क्या करना है? x हमारे पास है, 1/x हमारे पास है, तो x प्लस 1/x 2√3 वो भी आ जाएगा सेकेंड। सर सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/x की वैल्यू मिल गई है तो हम सीधे वो पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यही करना है। सर आंसर 2√3 है। ओके सर। 2√3 है। वो मैंने स्टेप वाइज इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं, पहले 1/x फिर x प्लस 1/x। मतलब अगर मान लो हमें x प्लस 1/x निकालना है तो पहले 1/x निकाल लेंगे एंड देन x प्लस 1/x। फिर इसकी हेल्प से x प्लस 1/x की हेल्प से ये निकाल सकते हैं हम। मतलब अगर मान लो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 1/x निकालना पड़ेगा, वहां से x प्लस 1/x एंड देन ये से स्टेप वाइज बढ़ना है। यस सर। तो सेकंड में देख लो, x हमारे पास है, 1/x हमारे पास है, तो √3 प्लस √2 ये x है एंड √3 माइनस √2 ये 1/x है, तो यहाँ से 2√3। ठीक है, अब थर्ड बताओ तो कोई क्या करेंगे उसमें? सर सर a प्लस √3 बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर।
हाँ करो, बताओ आंसर बताओ चलो। तो थर्ड वाले का 10 आंसर है, 10। हाँ सही है। यहाँ पे सेकंड में कहाँ चला गया पता नहीं, वो ये x प्लस 1/x आ जाता है 2√3, और थर्ड में हमें चाहिए था x² प्लस 1/x²। तो अगर हमें x² प्लस 1/x² चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये देख लो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे x² आएगा, 1/x का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्लियर है? और ये 2√3 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 3, तो 12। अब ये देख लो ये x कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x² प्लस 1/x², ये 2 को उधर जब लेके चले जाएंगे तो वो आ जाएगा 10। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? सर फिर एक बार रिपीट कीजिए ना। सामने चीजें दिख रही है तुम्हें, x प्लस 1/x हमारे पास है, और जो हमें चीज चाहिए थी वो हमें कैसे मिलने वाली थी वो दिख रहा है क्लियरली कि इसका स्क्वायर करने पे वो मिलेगी, क्योंकि हमें x² एंड 1/x² चाहिए तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। कौन से स्टेप में डाउट है यहाँ पे? सर अगर क्यूब होता तो हमें क्यूब करना पड़ता क्या? क्यूब कर लो, लेकिन वो x³ प्लस 1/x³ हमें पता है ना आइडेंटिटी क्या होती है, किसके इक्वल होती है? यस सर। किसके इक्वल होती है बताओ? a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ प्लस 3ab होल इंटू a प्लस b। ये होता है, यस सर। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, a³ प्लस b³ इसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होती है। या तो a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab, कल हम देख चुके हैं, याद भी करने के लिए मैंने बोला था। तो उसी तरीके का फॉर्म दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देख लो ये क्यूब प्लस ये क्यूब, ये x³ प्लस 1/x का क्यूब। तो जल्दी से उसकी वैल्यू बताओ क्या आती है? हर बार a एंड b के फॉर्म में चीजें मिले ये जरूरी नहीं है, हमें सोचना होता है कि ये क्या उस तरीके की आइडेंटिटी के फॉर्म में है क्या। तो ये x³ प्लस 1/x³, तो a³ प्लस b³ वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो बताओ क्या आ रहा है? 9√3 हाँ प्लस 11। ना गलत है रे, ये देख लो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा है, यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है, a³ प्लस b³ है ना, तो a क्या है x है और b क्या है 1/x है, तो यह आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x 3ab इंटू a प्लस बी मीन्स x प्लस 1/x। तो यहाँ पे देख लो ये तो 2√3 है, 2√3 का जब क्यूब करेंगे ये तो x कैंसल आउट हो जाएगा 3, और ये कितना है, ये 2√3 है, तो 2√3 का क्यूब ये आ जाता है ये 8 इंटू 3√3 माइनस 6√3, दैट इज 24√3 माइनस 6√3, तो यहाँ से 18√3। क्लियर है? यस सर। यस सर।
आइडेंटिटीज का ही यूज कर रहे हैं हम। अब हमने रैशनलाइज कर लिया, उसके बाद से आइडेंटिटीज ही चल रही है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ा, फिर ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वहां से इसका आंसर निकाला तो 18√3। ऐसे ही अब फोर्थ वाले का हमें आंसर चाहिए, ये फोर्थ ही है, फिफ्थ वाले का चाहिए। फिफ्थ वाले में है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। क्या करना पड़ेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। सही है, सही है, सही है श्रेया। तो ये देख लो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो वो दिख रहा है कि इसका स्क्वायर करने पे वो आने वाला है x स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर करने पे, तो कर देंगे उसका स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इज इक्वल टू 100। तो ये x स्क्वायर गया, तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 98। ये पांचों पार्ट्स क्लियर है क्या बताओ इस क्वेश्चन के? किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट? सर फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ में हमें ये चाहिए था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। नहीं सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन वही है क्वेश्चन वही है। ये देखो, ये चाहिए था हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² मिल चुका है, इसका स्क्वायर करने पे ये हमें मिलने वाला है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसे स्टेप वाइज चीजें नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है x गिवन है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, पहले 1/x निकालेंगे, फिर x प्लस 1/x निकालेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे एंड अगेन उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से बढ़ते हुए हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यस सर। कोई डाउट Yes, इसमें sir. किसी को? No, sir. बेसिक जो स्टार्टिंग की दो आइडेंटिटीज है और वो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, इन्हीं तीनों का यूज किया है हमने अभी तक इस क्वेश्चन में, और एक रैशनलाइज करने वाला कंसेप्ट। हाँ वही है भूमिका, तुम किसी भी तरीके से सॉल्व करो, तुम पहले a प्लस बी का होल क्यूब करो, देन वहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, वही आ जाएगा। क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली a प्लस बी के होल क्यूब से ही तो लाई थी ना, है कि नहीं? अगर Yes, तुम्हें sir. याद Yes. होगा तो मैंने उसके लिए a प्लस बी के होल क्यूब का यूज किया था। उधर से वो 3ab इंटू a प्लस बी वाले को उधर लेके आया था तो माइनस बन गया था वो। इसे ट्रांसपोज किया था। हाँ, तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। किसी का बाकी है क्या लिखना? बाकी लिखो फिर जल्दी लिखो, ये वाला या पिछला पेज? यही लिखो लिखो। आयुष क्लियर है ये? आदिति, Yes, sir. अपूर्वा, यस सर। चेतन, Yes, sir. ईशा, यस सर। हेरम, Yes, sir. चलो ठीक है फिर, मेरे ख्याल से हो गया होगा अब ये लिख के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमें यहाँ पे गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a b c ये गिवन है, a b c ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड सेकेंड में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। सर मेरे को ये रैशनलाइजेशन बिल्कुल नहीं समझा। और रैशनलाइजेशन क्या नहीं समझा है उसमें, बताओ तुम, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से हो जाता होगा 9-10 तक। तो नहीं सर ये नहीं था हमको। इरेशनल क्वांटिटीज नहीं देखी है तुमने इसके पहले? नहीं सर। इरेशनल क्वांटिटीज नहीं देखी है? सर एक्चुअली मैं आईजी बोर्ड में थी तो ये नहीं था हमको। उसके लिए अब इरेशनल वो वहां से आना पड़ेगा। तो ये पहले बताओ, ये जो क्वांटिटी लिखी है ये इरेशनल है, ये क्लियर है क्या तुम्हें? इतना पता है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये देख लो, रैशनलाइज करते हैं वो क्या करते हैं हम, इसका एक कंजुगेट होता है डिनोमिनेटर में। जैसे ये 1/x आया, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में अब एक इरेशनल क्वांटिटी आ रही है इस नंबर के, तो उसको हमें हटाना है। तो हटाना है तो क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते, अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक बाकी के लोग ये सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जल्दी करो बाकी के लोग। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे ये पहला, x इज इक्वल टू मान लो है √2 प्लस 1, और हमें अब 1/x चाहिए। तो 1/x चाहिए तो क्या आ जाएगा, √2 1/√2 प्लस 1। अब इसका कंजुगेट क्या आता है तुम ही बताओ? -√2 प्लस 1। ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, √2 - 1 हाँ। भी। तो उससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये देख लो, मान लो थोड़ी देर के लिए ये a है, ये b है, तो ये यहाँ पे a माइनस बी, तो प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में √2 - 1 तो है, और नीचे में a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर क्या आता है बताओ? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया रैशनलाइज, तो ये √2 - 1 आ गया। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें हम लेके चलते हैं 5 प्लस 2√6, ठीक है। तो इसका 1/x बताओ कितना आएगा? 1 बाय आएगा 5 प्लस √26 माइनस नहीं, इंटू 5 माइनस हाँ 5 माइनस 2√6। हाँ, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये देखो, अब नीचे में देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्म आ गया। हाँ, तो फिर आंसर ऊपर वैसे ही रहेगा और नीचे रहेगा 25 एंड 2√6 का आएगा 4 एंड 36 नहीं 24, 6 4 जा 4 इंटू 6 ना। हाँ 25 - 24 1, तो आ गया, रैशनलाइज हो गया ये। अब क्लियर है रैशनलाइज कैसे करते हैं? हाँ सर समझा। चान सर AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 0। ए इज इक्वल टू 0 नहीं रहे, सोच समझ के मेरा करो। तो -1 आया सर। सर -1। का सही है, सॉरी सर -1 हाँ, जिनका -1 आ रहा है वो सही है। हाँ
जल्दी से, ये तो हो गया, अगला सॉल्व करो, लेकिन अगला ही तो मेन है, उसी के लिए दिया है। सर ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में नहीं आया। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यस सर। अरे वो तो आइडेंटिटी से डायरेक्टली आ जाएगा ना। ये पूरी ये चीजें हमने कौन से आइडेंटिटी में देखी बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फोर्थ आइडेंटिटी। वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसमें देखी है ना, तो उसका यूज करके ये आ जाएगा। करो। नहीं, सेकंड का 4 8 गलत है ये सब। ठीक है, ठीक है सर। ये जिन्होंने भी ये 4 8 वगैरह आंसर दे रहे हैं वो गलत है पूरे। थोड़ा सोचो, इतने आसानी से नहीं आने वाला है वो। चलो, पहला तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, आंसर क्या? दूसरा तुम्हारे लिए होमवर्क है। दूसरा सोच के आना, क्योंकि टाइम अपना हो गया है। तो पहला वाला तो इजीली आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये रहेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा। ये हमें कितना गिवन है? 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, पहले वाले का -1 आ जाएगा। और दूसरा होमवर्क है, सोचो इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, ये दूसरा होमवर्क है। और होमवर्क में और क्या है, ये आइडेंटिटीज याद कर लेना फिर से। जिन्होंने भी आइडेंटिटीज याद नहीं की है उसको फिर से एक बार सर वो देख लो। हाँ सर वो स्लाइड प्लीज दिखाइए ना। हाँ, तो जिन्होंने भी लास्ट। आइडेंटिटीज याद नहीं की है वो आइडेंटिटीज याद कर लो। और वो एक क्वेश्चन हमने लिया है स्टार्टिंग वाला, उसको फिर से एक बार देख लो कि कैसे आइडेंटिटीज को अप्लाई किया गया है। ठीक है, यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही है। सर आम्हाला कल भी एक पीरियड? कल नहीं है, शायद ये लास्ट था इस वीक का, मे भी शायद, हाँ लास्ट ही है, कल यस नहीं सर, है। लास्ट। तो यस सेट्स सर तो अपना लास्ट। विद डिस्कशन अब हो चुका है मेरे ख्याल से। अब एग्जाम सर देने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर फिर कल तो 3 पीरियड है ना, फिर वो ये कौन सा था? कल कौन से सर वो थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आएगा नया। टाइम टेबल देखो ना अच्छे से तुम लोग, वो शायद कौन से टीचर क्या पढ़ाते वो भी डाल दिया था ग्रुप पे। मेरा इनिशियल बीएसबी है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, हाँ कल टाइम टेबल में बीएसबी दिख रहा है क्या तुम्हें? नो सर। ठीक है, और अब एग्जाम के लिए हमारा सेट्स विथ डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लो। संडे के दिन हमारी टेस्ट होगी। ठीक है, यस सर। मेंस पैटर्न टेस्ट होगी 25 क्वेश्चंस की। अच्छे से देना वो टेस्ट, देख लो, एक्सपीरियंस कर लो। अभी तक तो बहुत दिनों बाद एग्जाम दे रहे होंगे, है ना? सर हाँ, वो एमसीक्यू भी रहेंगे ना? रैशनलाइजेशन में इतना क्यों लोड ले रहे हो शौर्या तुम? क्योंकि सर वो ही नहीं आ रहा मेरे को। उतना ही है, सिंपल है वो। जितने मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो 2-3 एग्जांपल क्लियर है क्या? हाँ सर वो दोनों समझ गए, बट ये ए बी जो आपने अभी किया वो नहीं थोड़ा सा समझा, तो इसके लिए। कौन सा? ये जो अभी आपने ये ए बी स्क्वायर वाला दिया था।
ये A plus B, आइडेंटिटी है, हाँ। ये आइडेंटिटीज कल देख लो तुम, कल का क्लास तुमने किया है ना, हाँ तो उसमें आइडेंटिटीज हमने देखी है ना, ये याद कर लो, हाँ ओके एंटिटीज याद करो, ठीक है। अपने आप दिख हाँ जाएगी सर चीजें वो, कि इस तरीके की चीजें ओके जिस आइडेंटिटी में आती है उसको हमें यूज करना होता है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है फिर, और किसी को कुछ पूछना था क्या? नो सर। ठीक, आज के लिए इतना ही है फिर, अच्छे से दो एग्जाम। ओके सर। अच्छा। बाय।